गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का चैप्टर नंबर 1 है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी। इसके अंदर हम पढ़ेंगे आज की क्लास में शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल का मतलब क्या होता है और कितनी तरह की शेयर कैपिटल की हम स्टडी करने आज जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। शेयर कैपिटल का मतलब होता है बच्चों द कैपिटल विच इज रेज्ड बाय द इश्यू ऑफ शेयर्स, या जो कैपिटल शेयर्स की फॉर्म में प्रेस्क्राइब्ड है, दैट इज कॉल्ड शेयर कैपिटल। अब शेयर कैपिटल जो शेयर इशू होते हैं वो इशू हो सकते हैं फॉर द कंसिडरेशन अदर देन कैश और कैश एज वेल, यानी शेयर्स को कैश के लिए भी इशू किया जा सकता है और अदर देन कैश के लिए। जैसे कि कोई बिल्डिंग वगैरह कंपनी ने परचेज करी है या कोई दूसरी एसेट परचेज की है, तो जिन वेंडर्स से ये एसेट्स परचेज की जाती हैं तो कंपनी उन वेंडर्स को भी शेयर्स इशू कर सकती है। तो और कंपनी को अगर कैश की जरूरत होती है तो कंपनी कैश भी शेयर्स भी इशू करके कैश को जनरेट कर सकती है। तो जितना भी अमाउंट आता है थ्रू द इशू ऑफ शेयर्स, वेदर इट इज इशूड टू वेंडर्स, बिल्डिंग के या किसी एसेट के बदले में इशू किए जाए या कैश के बदले में इशू किए जाए, सभी लोग जो शेयर्स लेते हैं सब हो जाते हैं शेयर होल्डर्स। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट है शेयर कैपिटल का। अब हम बात करते हैं काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल। सबसे पहले बात करेंगे ऑथराइज कैपिटल। तो कंपनी का जो कैपिटल क्लॉज है अंडर द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जो कंपनी का चार्टर होता है, उसका जो कैपिटल क्लॉज है, उस कैपिटल क्लॉज में मेंशन होता है कि एक कंपनी इतनी मैक्सिमम अमाउंट को किसी भी सोर्स से रेज कर सकती है, यानी जो मैक्सिमम अमाउंट है जिस जिस लिमिट तक कंपनी पैसा रेज कर सकती है, दैट इज कॉल्ड ऑथराइज कैपिटल। इट इज प्रेस्क्राइब्ड इन कैपिटल क्लॉज अंडर द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, उससे पहले हम ऑथराइज कैपिटल को हम रजिस्टर्ड कैपिटल भी कहते हैं और इसको हम नॉमिनल कैपिटल के नाम से भी बुलाते हैं। तो अगर हम बात करें, एबीसी लिमिटेड is registered with a nominal capital of ₹10 करोड़ divided in the equity shares of ₹10 each। जैसा कि हमारे एग्जाम्पल से आप देख सकते हैं कि एक एबीसी लिमिटेड कंपनी है जिसकी नॉमिनल कैपिटल है 10 करोड़, जो कि 10 रुपीज के एक इक्विटी शेयर में डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर हम 10 करोड़ को 10 से डिवाइड करेंगे तो हम नंबर ऑफ शेयर्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इस केस में हमारे नंबर ऑफ शेयर्स हो जाएंगे 1 करोड़। तो इसका मतलब ये एक कंपनी की मैक्सिमम लिमिट है। अगर कंपनी पैसा रेज करना चाहे तो मैक्सिमम कंपनी 1 करोड़ शेयर्स इशू कर सकती है और मैक्सिमम अमाउंट जो रेज हो सकता है वो होता है 10 करोड़। तो दिस इज द कांसेप्ट ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल। और शेयर्स के अंदर दोनों ही तरह के शेयर्स इंक्लूड होते हैं, वेदर इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर्स। तो चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट कैटेगरी की। नेक्स्ट जो हमारी कैटेगरी है वो है बच्चों इशूड कैपिटल। अब इशूड कैपिटल क्या होती है? इट इज अ पार्ट ऑफ ऑथराइज कैपिटल विच इज अ कंपनी हैज इशूड टू द प्रमोटर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश एंड टू द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन फॉर कंसिडरेशन फॉर कैश। यानी ऐसा पार्ट ऑथराइज कैपिटल का जो कंपनी ने अपनी प्रमोटर्स को उनकी सर्विसेज के लिए इशू किया गया है या पब्लिक को पब्लिक से कैश पैसा जनरेट करने के लिए पब्लिक को शेयर्स इशू किए गए हैं। तो ये किसी भी केस में इशूड कैपिटल ऑथराइज कैपिटल से ज्यादा नहीं हो सकती। ये हो सकती है या तो ऑथराइज कैपिटल से ये कम होगी या उसकी इक्वल होगी। किसी भी केस में ये ऑथराइज कैपिटल से ज्यादा इशू नहीं हो सकती। जैसा कि हमारे एग्जाम्पल में हमने जो भी हम कंटिन्यू किया है, 1 करोड़ शेयर्स थे, तो अगर कंपनी मैक्सिमम शेयर्स इशू करना चाहे तो कंपनी कैन इशू ओनली 1 करोड़ शेयर्स। बियॉन्ड 1 करोड़ शेयर्स इशू करना, दैट्स नॉट पॉसिबल। So issued capital is a part of authorized capital which is company has issued either for the promoters for consideration other than cash or to the public for subscription for cash। चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट कैपिटल की। That's very important, that is called subscribed capital। अब subscribed capital is that part of the issued capital which has been allotted for consideration other than cash or for consideration cash as well। यानी जो कंपनी शेयर्स पब्लिक ने जो कंपनी शेयर्स इशू कर रही है उसके बदले में पब्लिक का रिस्पॉन्स क्या होता है, कितने लोग उन शेयर्स को खरीदने में इंटरेस्टेड हैं। तो जितने एप्लीकेंट्स होते हैं दैट इज कॉल्ड सब्सक्राइब कैपिटल। अब सब्सक्राइब कैपिटल कैन बी शोन ऑन द फेस ऑफ द बैलेंस शीट, बट अगर हम बात करें ऑथराइज कैपिटल या इशूड कैपिटल की, तो दीज टू कैपिटल आर शोन एज अ फुटनोट in the of the balance sheet just only for the information, but subscribed capital can be shown as share capital on the face of the balance sheet। और subscribed capital कभी भी issued capital से ज्यादा नहीं हो सकती। it can be less or equal to issued capital। अब हम बात करते हैं subscribed capital की कुछ। there are two categories of subscribed capital। एक होती है बच्चों subscribed and fully paid up और एक होती है subscribed but not fully paid up। तो ये दोनों ही चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम बात करते हैं subscribed and fully paid up। So shares are shown under the subscribed and fully paid up
व्हेन बोथ आर द फॉलोइंग कंडीशंस आर मेट, यानी अगर ये जो दो दी हुई कंडीशंस हैं अगर ये मेट हो जाती है तो हम उस कैपिटल को कह सकते हैं सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। जैसा कि पहला पॉइंट बच्चों लिखा हुआ है, द कंपनी हैज कॉल्ड फुल वैल्यू ऑफ शेयर्स, यानी कंपनी ने पूरा पैसा जो एक शेयर की फुल अमाउंट है उसको कॉल किया है उस केस में, और साथ साथ जितने भी एप्लीकेंट्स हैं उन्होंने ड्यू डेट पर उस पैसे को पे कर दिया है। जब दोनों ही कंडीशन फुलफिल हो जाती हैं तो हम उसको कह सकते हैं सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। अब हम बात करते हैं, इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। A limited company has issued 50,000 equity shares of ₹10 each and has called a full or nominal value of the shares, यानी 50,000 शेयर्स इशू किए हुए हैं और एक शेयर की जो फेस वैल्यू है वो है ₹10 और कंपनी ने ₹10 को कॉल किया हुआ है, यानी फुल वैल्यू को कॉल किया गया है, और साथ साथ जो पैसा है ड्यू डेट पर कंपनी को पैसा भी रिसीव हो गया है। तो ऐसे केस में कंपनी ने तो एक शेयर का पूरा पैसा कॉल किया है और जितने भी एप्लीकेंट्स हैं, जितने भी शेयर होल्डर्स हैं, उन्होंने ड्यू डेट पर सारा पैसा पे कर दिया है। तो उस केस में हम इसको डिनोट करते हैं सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। तो इसको कुछ हम इस तरह से लिख सकते हैं, 50,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10 ईच, तो ये हो जाता है बच्चों 5 लाख। तो दिस इज द मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। अब हम बात करते हैं इसके दूसरे पार्ट की, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। तो उसको समझने के लिए हम इसको समझते हैं। शेयर्स आर शोन अंडर सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप अंडर द फॉलोइंग टू सिचुएशन। तो सिचुएशन क्या है बच्चों, पहली सिचुएशन को हम रीड कर लेते हैं। व्हेन द कंपनी हैज कॉल्ड द एंटायर नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर्स बट हैज नॉट रिसीव्ड द एंटायर अमाउंट। इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी ने ₹10 के हिसाब से पैसा कॉल किया गया है, बट बिकॉज ऑफ एनी रीजन उसमें जो ₹10 कंपनी को रिसीव होना चाहिए वो पूरा रिसीव नहीं हुआ है। मे बी शेयर होल्डर्स हैज नॉट पेड द फाइनल कॉल और फर्स्ट कॉल और so it means they have not paid the installment, the full installments of the share। तो एक तो ये केस हो गया, और हम दूसरे केस की बात करें, when company has not called the full total face value of the shares, यानी कंपनी पूरा पैसा डिमांड ही नहीं कर रही है, कंपनी इज कॉलिंग द लेस देन द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर्स। अगर 10 रुपए का एक शेयर है तो कंपनी में भी कॉलिंग ₹7, ₹8, तो उस केस में भी हम जो हेडिंग यूज करेंगे बच्चों सब्सक्राइब डब्ल्यू की वो रहेगी सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। चलिए अब इन दोनों ही केसेस को हम समझते हैं कुछ एग्जाम्पल से। चलिए देखते हैं हम। सबसे पहले हमारा केस है, व्हेन द कंपनी हैज कॉल्ड एंटायर नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर्स बट हैज नॉट रिसीव्ड द एंटायर अमाउंट। चलिए इस चीज को हम समझते हैं इस एग्जाम्पल से बच्चों। सबसे पहले हम देख लेते हैं, A limited has called the full value of shares, that is ₹10 on 20,000 shares and has not received final call of ₹2 per share। जैसा कि आप देख सकते हैं कंपनी ने जो शेयर्स इशू किए हैं 20,000 और एक शेयर की जो फेस वैल्यू है ₹10, और कंपनी ने पूरा का पूरा पैसा पब्लिक से कॉल किया गया है, और जो कंपनी को पैसा रिसीव हो रहा है, कंपनी हैज रिसीव्ड द एंटायर अमाउंट एक्सेप्ट दिस फाइनल कॉल ऑफ ₹2 पर शेयर, यानी जो कंपनी को पैसा नहीं रिसीव हो रहा है वो ₹2 ऑन 20,000 शेयर कंपनी इज नॉट एबल टू रिसीव। तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं बच्चों, पहले हम हेडिंग लिखेंगे सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। अब हम लिखेंगे 20,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10 ईच, तो ये हो जाता है बच्चों 2 लाख। अब इसमें से हम लिखेंगे लेस कॉल्स इन एरियर्स, यानी जो पैसा हमें शेयर होल्डर से नहीं मिलेगा उसको हम बोलेंगे कॉल्स इन एरियर्स। उसको हम कैसे निकाल देंगे, 20,000 इंटू 2, तो ये हो जाता है 40,000। इस 40,000 को हम 2 लाख से माइनस करेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा ₹1,60,000। तो इस तरह से हमारी अमाउंट कैलकुलेट हो जाएगी। तो आई होप आपको ये एग्जाम्पल समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं दूसरे केस के लिए। दूसरा केस है जब कंपनी पूरा पैसा कॉल ही नहीं कर रही है, और वेदर वो पैसा शेयर होल्डर्स पे करें या ना पे करें उससे फर्क नहीं पड़ता, बट हम जो हेडिंग यूज करेंगे वो यूज करेंगे सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। चलिए इसको भी समझते हैं इस एग्जाम्पल से बच्चों। ए लिमिटेड हैज कॉल्ड ₹8 पर शेयर। जैसा कि आप देख सकते हैं कंपनी ने 10 रुपए की जो शेयर की एक नॉमिनल वैल्यू है उसके अगेंस्ट कंपनी ने सिर्फ ₹8 पर शेयर कॉल किया गया 20,000 शेयर्स पे, एंड हैज नॉट रिसीव्ड द फर्स्ट कॉल ऑफ ₹3 पर शेयर। और उस 8 में से भी शेयर होल्डर्स फर्स्ट कॉल ₹3 की फर्स्ट कॉल है वो पे नहीं कर रहे हैं। अब इसको हम प्रेजेंट कैसे करेंगे बच्चों, देखते हैं इसको भी। पहले हम हेडिंग लिखेंगे सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। इसको लिखेंगे 20,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10 ईच, ₹8 कॉल्ड अप। जितना कॉल किया गया है हम उसी को नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 20,000 को अगर हम 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाता है बच्चों ₹1,60,000। अब हम इसमें से हम कॉल एरियर्स को माइनस करेंगे, यानी वो अमाउंट जो हमें एक रिस्पेक्टिव कॉल पे नहीं मिल रहा है, जैसा कि एप्लीकेंट्स आर नॉट एबल टू पे फर्स्ट कॉल ऑफ ₹3 पर शेयर, यानी 20,000 को हम
3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाता है 60,000 और इस 60,000 को 1,60,000 से माइनस करेंगे तो अमाउंट आ जाएगा रुपी 1 लाख। So this is the way we have to present share capital in both the cases, whether company has called the entire value of the shares and received timely, and on the other case when company has not called the entire value, and in that case we will show subscribed but not fully paid up. So I hope कि आपको बच्चों वीडियो समझ में आया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हम करेंगे इस चैप्टर से। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करिए